हेलो हेलो बच्चों। आज हम लोग ये एलसीएफ का हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, बेसिकली एलसीएफ होता है, इफ होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, बेसिकली इफ होता है, इफ एल्स होता है, इफ एल्स होता है, फिर एलसीएफ होता है, एलसीएफ होता है, फिर एल्स होता है, फिर नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड इफ होता है। और भी बहुत सारा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, जैसे डू व्हाइल होता है, ये सब ब्रेक कंटिन्यू होता है, ये सब हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट? ब्रेक ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक कंटिन्यू कि ब्रेक कंटिन्यू क्या है, ये भी हमारा ये भी हमारा एक टाइप का कंडीशनल स्टेटमेंट है। ब्रेक कंटिन्यू क्या है, एक हमारा ये कीवर्ड क्या है, एक कीवर्ड है। ब्रेक भी कीवर्ड है और एक कंटिन्यू भी कीवर्ड है, दोनों कीवर्ड है। ये हमारा बेसिक कंडीशनल ये हमारा बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो हम लोग किसी भी प्रोग्राम के टाइम यूज करते हैं। अब हमारा बात आता है कि इफ इल्स का क्यों जरूरत पड़ा। इफ इल्स का जरूरत इसलिए पड़ा कि इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया हम लोग को C++ में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यदि कोई पार्टिकुलर कंडीशन लगाना हो तो उस केस में हम लोग इफ या इफ इल्स का यूज कर सकते हैं। और बिना कोई प्रोग्राम में यदि हम कंडीशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उस केस में हम तीन तीन हमारा इफ इल्स इल्स इफ और इल्स, इसी तीन चार या कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से हम लोग किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करके हम लोग प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इफ के स्ट्रक्चर पे। इफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे इफ का सिंटेक्स, इसको सिंटेक्स बोलते हैं। सिंटेक्स क्या होता है कि इफ के अंदर क्या होता है, इफ के अंदर एक कंडीशन होता है। क्या होता है, गिवन कंडीशन होता है, इसके अंदर कोई स्टेटमेंट होता है। इफ के अंदर कंडीशन होता है, इफ के अंदर कंडीशन होता है, इसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट होते हैं। और ये हमारा कंडीशन ये जो होता है ये हमारा इफ का बॉडी होता है। क्या होता है, इफ का बॉडी, ये हमारा इफ का बॉडी होता है ना। ये इफ का हमारा बेसिक सिंटेक्स होता है। क्या होता है, इफ का हमारा ये हमारा इफ का बेसिक सिंटेक्स होता है। इसमें इफ के अंदर कंडीशन होता है, इसमें स्टेटमेंट होता है, और इसमें हमारा इफ बॉडी नाम का एक ब्लॉक क्रिएट होता है। इसमें हम लोग कंडीशन हम लोग जिसमें हम लोग कंडीशन डालते हैं। ठीक है, ये हमारा इफ का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आते हैं इस पर एक सिंपल सा एक हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। जैसे इफ हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताए तो एग्जाम्पल के तौर पे इसका इफ का क्या हो जाएगा। जैसे इफ के अंदर एन यदि ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे यदि हमको काउट यहाँ पे हमको यहाँ पॉजिटिव प्रिंट करना है, पॉजिटिव तो यहाँ पे हो जाएगा एन यदि ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारा पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। एन को हम लोग लेटर सपोज कि हम मानते हैं 5 हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारा पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, है ना। बहुत सारा जैसे -5 ग्रेटर देन 0, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। तो ये हमारा इफ का जो बॉडी होगा ये प्रोग्राम के बाहर एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इस इफ के अंदर इफ के अंदर जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी हमारा पॉजिटिव प्रिंट नहीं होगा। इसके लिए हमको दूसरा हमको कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ सकता है। यदि हम लोग दो कंडीशन को एक साथ ट्रू करना चाह रहे हो उस टाइम हमें दो कंडीशनल स्टेटमेंट का जरूरत पड़ता है। वो होता है इफ़ और एक होता है दूसरा एल्स। इफ़ और एल्स का क्या सिंटेक्स होता है वो देखिए। इफ एल्स का क्या सिंटेक्स होता है, जिसमें हम लोग इफ भी इम्प्लीमेंट करते हैं, इफ़ के अंदर भी कंडीशन डालते हैं और दूसरे में एल्स के अंदर भी कंडीशन डालते हैं। इफ़ के अंदर भी कंडीशन और एल्स के अंदर भी कंडीशन डालते हैं। जैसे इफ़ हो गया, इफ़ के अंदर कोई कंडीशन है, इफ़ के अंदर कोई कंडीशन है तो इसके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ पे स्टेटमेंट है इसका, इफ़ का स्टेटमेंट हुआ। फिर उसके बाद एल्सिफ हुआ, एल्सिफ इसके अंदर कंडीशन हुआ, फिर एल्सिफ हुआ, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट हुआ, फिर इसके कंडीशन। तो ये हमारा इफ़ एल्स का सिंटेक्स हो गया। किसका सिंटेक्स हो गया, सिंटेक्स ऑफ इफ़ एल्स का सिंटेक्स हो गया, सिंटेक्स इफ़ एल्स का हमारा बेसिक सिंटेक्स हो गया, है ना। इफ़ के अंदर कंडीशन स्टेटमेंट और फिर एल्सिफ के अंदर स्टेटमेंट। तो ये हमारा इफ़ एल्स का बेसिक सिंटेक्स हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इफ़ का बॉडी है। ये हमारा क्या है, इफ़ का बॉडी है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एल्स का बॉडी है, एल्स का बॉडी, है ना। ये हमारा इफ़ का बॉडी है, ये हमारा एल्स का बॉडी है। इसके अंदर इफ़ के अंदर कंडीशन लिख के स्टेटमेंट लिख के एल्सिफ के अंदर कंडीशन, ये हमारा सिंटेक्स हो गया इफ़ एल्स का। अब देखिए हम आपको बेसिक सा इस पर लॉजिक बताते हैं। इफ़ के अंदर यदि हमको इफ़ के अंदर यदि आपको हम इफ़ के अंदर एक ऐसा नंबर आपको सेलेक्ट करना है जो कि इवन हो ऑड हो। इफ़ के अंदर ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो कि इवन हो या ऑड हो। जैसे एन मॉडुलो इवन ऑड का क्या कंडीशन होता है इफ़ के अंदर, वो देखते हैं कैसे कंडीशन चेक होता है इफ़ के अंदर कैसे कंडीशन चेक होता है। जैसे आपको ये पता होगा कि मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है,
मोडुलो मोडुलो ऑपरेटर जो होता है, जिसको हम लोग जनरली इससे डिनोट करते हैं। इसका क्या होता है कि जैसे एन मोडुलो 2 इक्वल टू यदि जीरो आ रहा है, क्या हो रहा है, एन मोडुलो 2 यदि इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो इस केस में हमारा कोई भी नंबर इवन होता है, नहीं तो देन इफ यदि एन मोडुलो 2 इफ एन मोडुलो 2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इस केस में हमारा ऑड प्रिंट होता है। इस बात को नोट कीजिएगा। यहाँ पे एन कोई भी नंबर हो सकता है। मोडुलो क्या होता है बेसिकली, ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करता है आउटपुट में, ठीक है। जैसे टू मोडुलो 2 ये हमारा रिमाइंडर रिटर्न करेगा, तो ये हमारा बेसिकली इसमें रिमाइंडर कितना हो जाएगा, जीरो। रिमाइंडर जो भी जीरो हो, ये हमारा बेसिकली इवन हो जाएगा ना, ठीक है। अब बहुत सारा ऑड का भी केस होता है, ये हमारा इफ के अंदर का कंडीशन था। अब इस पे बेस्ड हम एक प्रोग्राम बताते हैं। जैसे इफ के अंदर आपको कंडीशन दे देंगे, जैसे एंड मोडुलो 2 इक्वल टू जीरो। इस केस में क्या है कि कॉन्ट आपको इसमें इफ का भी यूज कर, इसमें आपका इफ का भी यूज पड़ेगा, दूसरा इफ का भी यूज पड़ेगा। कॉन्ट यहाँ पे इवन हो जाएगा। और ये इफ का बॉडी क्लोज हो गया। अब इल्स में क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन, यदि ये नहीं हुआ तो दूसरा एल्स। कॉट यहाँ पे हो जाएगा, कॉट क्या हो जाएगा, इवन के प्लेस पे ऑड, है ना। ये हमारा इवन के प्लेस पे ऑड हो जाएगा, ये सेमीकोलन, ठीक है। तो ये हमारा कर्ली ब्रेसेस, ये हमारा बन के तैयार हो गया नॉट। ये हमारा यही कंडीशन ट्रू है। यदि एन यदि सपोज 6 है, 6 मोडुलो 2 इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो ये हमारा इवन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। यदि ऑड होगा, यदि 2 मोडुलो, यदि हमारा ऑड कंडीशन हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस पे आ जाएगा। यानी इसमें दोनों कंडीशन ट्रू बैठ रहा है। इवन है तो इवन भी सही है, यदि ऑड है तो ऑड भी सही है। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ रहा है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ रहा है। अब दूसरे पे आइए। जैसे बहुत सारा है, जैसे आपको पॉजिटिव नंबर प्रिंट करना है कि लेट अस सपोज कि एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आपको इवन ऑड चेक करना है यूजिंग इफ एल्स, राइट। इफ प्रोग्राम चेक करना है, जैसे राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is even or odd। ये प्रोग्राम आपको दिख रहा होगा। इसका क्या होगा, हमको एक प्रोग्राम दिया गया, इसमें इवन या ऑड चेक करना है यूजिंग C++। कैसे होगा, तो हैशटैग इंक्लूड iOS stream यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा। तो इसके बाद इंटमेन हो जाएगा, हाँ। फिर इसके अंदर कंडीशन, इसके अंदर क्या कंडीशन इंप्लीमेंट होगा, तो बताएगा मुझे कि कंडीशन इंप्लीमेंट होगा। इसके अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा इफ। पहले हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, फिर पहले हमको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, उसके लिए इंट मेन है। फिर उसके बाद इंट एक ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर इसको यूजर से इनपुट लेंगे ग्रेटर देन है, फिर इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये, यहाँ पे हो जाएगा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि ये हाइफन देंगे क्योंकि वैल्यू को स्टोर करने की हेल्प हो रहा है। और यहाँ पर इंडल है ना, इंडल दे देंगे। और ये हमारा ए से इनपुट लिया और इंटर की वैल्यू कर दिए। देन आफ्टर आपको कंडीशन इंप्लीमेंट करना है। इफ के अंदर ब्लॉक जाएंगे क्योंकि हमको इवन नॉट चेक करना है, क्योंकि हमको इवन नॉट चेक करना है। तो यहाँ पे एन हम लोग ए वेरिएबल लिए हैं, तो ए मोडुलो 2 यदि इक्वल टू जीरो आ रहा है, इस केस में कॉट हमारा इवन प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, इवन, है ना। कॉट हमारा इवन प्रिंट कर देगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, एल्स में हमारा कॉट ऑड प्रिंट कर देगा, कॉट ऑड प्रिंट कर देगा। ये हमारा बॉडी क्लोज हो गया। और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न जीरो और हमारा बॉडी क्लोज हो गया, है ना। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया, जो इवन और ऑड प्रोग्राम को ऑड या इवन चेक करने में हेल्प हो रहा है इफ एल्स के बॉडी में। ये हमारा इफ का बॉडी रहा, ये क्या है, इफ का बॉडी है, इफ बॉडी है। और ये हमारा एल्स का बॉडी है, एल्स का बॉडी है ना, एल्स का बॉडी है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं जिसमें इफ एल्स शो करना है। कैसे होगा नेक्स्ट प्रोग्राम पे, आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने आपने।
अब नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं, क्या होगा नेक्स्ट प्रोग्राम ये आपका एक आता है, जैसे एक एलसिफ आता है, एक होता है इफ इल्स होता है, और दूसरा होता है एलसिफ होता है। उसमें कैसे होता है, इफ के अंदर भी कंडीशन रहेगा और एलसिफ के अंदर कंडीशन रहेगा। उसका क्या सिंटेक्स होता है, एंड इफ और दूसरा एलसिफ का क्या सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स क्या होता है, इफ के अंदर कोई कंडीशन है और यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट करना है। ये हमारा कोई भी लेटर सपोज यहाँ कोई ये आती है, हमारा इफ का बॉडी है, ये इफ का बॉडी है और इसके अंदर एलसिफ का यूज किया जाएगा। फिर ये हमारा एलसिफ का बॉडी है, किसका बॉडी है, एलसिफ का बॉडी है। ये हमारा एलसिफ का बॉडी है, ये हमारा इफ का बॉडी है, ये हमारा एलसिफ का बॉडी है। ठीक है, ये हमारा कंडीशन बनके तैयार हो गया। इफ और एलसिफ का सिंटेक्स जो होता है, इफ का क्या सिंटेक्स होता है बेसिकली, वो बन के हमारा तैयार हो गया। जैसे हमारा सिंटेक्स होता है वो हमारा बेसिकली बन के तैयार हो गया कि हमारा सिंटेक्स क्या होता है, इफ का इफ के अंदर कंडीशन या फिर एलसिफ के अंदर एक कंडीशन, ये हमारा इफ का सिंटेक्स होता है। ठीक है, और हम एक पार्टिकुलर एक लॉजिकल ऑपरेटर के रिलेटेड हम बात करते हैं। उस पर हम प्रोग्राम एक अभी हम फिलहाल करवाने वाले हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड होता है ना, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ये हमारा दो टाइप का होता है, ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है और एक हमारा फॉल्स भी रिटर्न करता है। ठीक है, यदि इस केस में यदि ट्रू या फॉल्स है तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, यदि फॉल्स है तो उस केस में क्या फॉल्स करेगा। तो ये जो हमारा एंड होता है, इस केस में ट्रू फॉल्स है तो हमारा फॉल्स रिटर्न करता है और अदरवाइज ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, एंड के केस में क्या रिटर्न करता है, यदि ट्रू एंड ट्रू है तो इस केस में भी हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, ट्रू रिटर्न करेगा। समझ गए आई थिंक प्रोग्राम। अब हम एक दूसरा लॉजिकल पे आते हैं जिससे बोलते हैं लॉजिकल और क्या करता है, लॉजिकल और क्या करता है बेसिकली, जैसे कोई स्टेटमेंट है फॉल्स है या ट्रू है, ये हमारा क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, नहीं तो अदरवाइज ट्रू देगा, ट्रू। ये हमारा अदरवाइज क्या देगा, ट्रू देगा। यदि हमारा लॉजिकल और क्या बोलते हैं, कि एक हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट यदि ट्रू है, एक हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो उस केस में हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा, नहीं तो अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमारा लॉजिकल और लॉजिकल एंड का प्रोग्राम था। अब हम इस पर एक हम आपको प्रोग्राम देते हैं जिसमें लॉजिकल और लॉजिकल एंड दोनों का यूज करना है और उसमें इल्सिफ और इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के हेल्प से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना है ना। इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, इस प्रोग्राम को कैसे अदरवाइज इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए हमारा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखिए कि राइट ए प्रोग्राम to check which number is largest using C++। कौन सा नंबर लार्जेस्ट है यूजिंग C++। कैसे करेंगे, कौन सा नंबर लार्जेस्ट है यूजिंग C++, ये आपको बेसिक प्रोग्राम बताना है। बताइए कैसे करेंगे, कोई बताए मुझे प्रोग्राम कैसे अप्रोच करना है। जैसे यहाँ पे लेना है, जैसे यहाँ पे आपको लेना है, क्या लेना है, हैशटैग इंक्लूड iOS स्ट्रीम लेना है, क्योंकि हम लोग C++ में करेंगे। यूजिंग नेम स्पेस std, हाँ, फिर इंटमेन हो जाएगा। फिर यहाँ इंटमेन हो गया। फिर इसके अंदर क्या कंडीशन डालेंगे, पहले हम लोग क्या लेंगे, पहले हम लोग वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो कॉट इंटर द नंबर, हाँ, और यहाँ पे इंडल, यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे इंडल, हाँ, ये हमारा हो गया। यहाँ पे इंटर द नंबर, यहाँ पे ये हाइफन देना पड़ेगा और यहाँ पे इंडल। अब यूजर से इनपुट लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 नंबर दिया गया है, यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं है, हमको 3 नंबर दे दिया गया, एक्स वाई और जेड, हमको 3 नंबर दे दिया गया और उस पर हमको चेक करना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है C++। फिर सीन देंगे यूजर से इनपुट, सीन ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन सी, हाँ। फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, बताइए, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इफ के अंदर कंडीशन इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, इफ के अंदर कंडीशन, यदि क्या बोल रहा है, इफ के अंदर हम लोग क्या कंडीशन इम्प्लीमेंट करेंगे कि यदि ए ग्रेटर देन बी है और हमारा बी भी हमारा ए भी ग्रेटर देन सी है, यदि ए हमारा ग्रेटर देन बी है एंड और
ए यदि ग्रेटर देन बी है एंड ये यदि लेस देन सी है, तो उस केस में हमारा क्या, उस केस में हमारा रिटर्न क्या कर देगा बताइए कि हमारा कॉट फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट क्या कर देगा कॉट। इसमें किसमें क्या पे हाइफन यहाँ पे ये ब्रेसेस दे सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कॉट हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट है ना, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। और यहाँ पे इंडल यूज कर देंगे। हाँ, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा कंडीशन। अब दूसरा पे आएंगे, दूसरे कंडीशन पे आएंगे, इफ यदि ए यदि हमारा दूसरा क्या होगा कि बी यदि ग्रेटर देन ए है एंड यदि बी लेस देन ए है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा कॉट के अंदर सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट है ना, सेकेंड नंबर इज लार्जेस्ट है क्या। कि हमारा दूसरा कंडीशन हो गया। अब फिर इफ दो इफ यहाँ पे हो जाएगा एल्स इफ यूज हो जाएगा है ना, या दो एक दूसरे कंडीशन लिख रहे हैं इफ के ब्लॉक में। और नेक्स्ट में क्या लिख देंगे डायरेक्ट एल्स लिख देंगे। और एल्स के अंदर क्या लिख देंगे कॉट थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट, थर्ड नंबर इज लार्जेस्ट। और यहाँ पे इंडल, क्योंकि यहाँ पे इंडल देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन। और ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया ना, ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। हमारा वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू है सिलेक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर लार्जेस्ट और रिटर्न जीरो। हाँ, और ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। कौन सा नंबर लार्जेस्ट है यूजिंग C++। आई थिंक सब लोगों ने उसको नोट कर लिया। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे ए हो गया, यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ए हो गया, यहाँ पे आई में भी इसको ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, 5 5 3 7 2 4 6 हो जाएगा, 8 9 10। इसके हेल्प से हमारा ये इस पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेसर है, और उसके हिसाब से हमारा प्रोग्राम में वैल्यू मिल पाएगा। तो आई थिंक समझ गया होगा कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट होता है इन C++। आई थिंक सब नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जिसमें हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है। क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करना है ना। जिसमें हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है कि हमारा कोई भी डिविजिबिलिटी चेक करना है कि जैसे कोई भी आपको नंबर दे दिया गया है, लेटेस्ट सपोज 25 है, वो 5 से डिविजिबल है या नहीं, उसमें हम लोग कैसे कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग C++। वो देखते हैं। देखिए राइट अ प्रोग्राम टू चेक whether a number is divisible by 5 or not, whether the number is divisible by 5 or not। कौन सा नंबर डिविजिबल है 5 या उससे नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा हैशटैग इंक्लूड। यहाँ पे ISO स्ट्रीम हो जाएगा। और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा। फिर यहाँ इंट मेन फंक्शन में डिक्लेयर करेंगे, पूरा कोड लिखेंगे गिवन कोड। और यहाँ पे पहले हम लोग यूजर से हम लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू को, इंटर द नंबर। और यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे सिलेक्शन यूज कर सकते हैं, ये रहा यहाँ पे सिलेक्शन। हाँ, और ये और फिर उसके बाद सीन यूजर से इनपुट लेंगे सीन ग्रेटर देन ए। हाँ, सीन ग्रेटर देन ए। और फिर देन उसके बाद हम लोग कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे कि यदि 5 का क्या डिविजिबिलिटी का रूल होता है, तो मुझे बताएगा 5 का डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि यदि रिमाइंडर यदि 0 आ रहा है तो वो हमारा यदि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होता है। इफ के अंदर यदि हमारा, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा मिस्टेक किया, कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। लेटर सपोज यहाँ पे इंट ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यदि ए मोडलो 5 इक्वल टू यदि 0 आ रहा है, तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा कॉट। यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ कॉट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर नंबर इज डिविजिबल बाई 5, नंबर जो हमारा डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पे इंडल यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, इंडल यूज हो गया। यहाँ पे हाइफन देखिए इंडल यूज हो गया। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में जाएंगे। सेकंड कंडीशन में क्या होता है एल्सिफ हो जाएगा। यहाँ पे यदि ए मोडलो 5 यदि हमारा ए मोडलो 5 यदि एल्सिफ करने जाएंगे ए मोडलो 5 यदि हमारा नॉट इक्वल टू यदि 0 है, तो इस केस में जो हमारा प्रिंट हो जाएगा कॉट हमारा प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 5 है ना। और यहाँ पे इंडल, और यहाँ पे रिटर्न 0 है ना।
ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया कि कोई भी नंबर 5 से डिविजन है या नहीं यूजिंग C++। आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया है वैसे। अब हम आते हैं हम अब आते हैं आपको तीन कंडीशन प्ले चलते हैं, जिसमें आपको पॉजिटिव भी प्रिंट करना है, नेगेटिव भी प्रिंट करना है और जीरो भी प्रिंट दिखाना है यूजिंग C++। और इन्हीं कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से आपको वेरीफाई करना है कैसे प्रिंट होगा। देखिए कैसे प्रिंट होगा, ये देखिए कैसे होगा प्रिंट। हम जब हम देखते हैं कैसे हम लोग का प्रिंट होगा, जब हम लोग ये कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग कोई भी नंबर है, कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर ग्रेटर देन जीरो है, कौन सा नंबर लेस देन जीरो है, और कौन सा नंबर जीरो की इक्वल है, इसको हमको वेरीफाई करना है यूजिंग C++, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि राइट ए प्रोग्राम to check whether a number is positive, negative or zero, to check whether a number is positive, negative or zero using C++। किसके हेल्प से? C++ के हेल्प से, है ना। इसको कैसे करेंगे, तो हैशटैग इंक्लूड पहले हम लोग कोई भी हेडर फाइल डिक्लेयर करेंगे, हैशटैग के साथ इंक्लूड stdio.h, यहाँ आई स्ट्रिंग हो जाएगा, आई स्ट्रिंग, हाँ। फिर यूजिंग नेम स्पेस std हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ इंट मेन हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पे कोई भी हम लोग वेरिएबल जैसे सब वो डिक्लेयर करते हैं इंट ए, है ना। इंट ए, फिर इसके बाद यूजर से इनपुट, फिर हम लोग पहले इसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे और इंटर द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा बताइए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्या है ना, इंटर द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, बोलिए, इंटर द वैल्यू ऑफ, कोई भी कंडीशन दीजिएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, है ना। और ये हमारा हो गया इस, और फिर यहाँ पे इंटर यूज कर देंगे, हाँ। फिर उसके बाद दूसरा हम लोग इसमें इंटर द वैल्यू ऑफ ए कर दिए। अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है कि कहने, तो उसके लिए हम लोग ये इफ का बॉडी का कंडीशन लगाएंगे। इफ के अंदर क्या हो जाएगा, यदि नाम का वैल्यू, यदि हमारा ये ए जो हम डिक्लेयर किए हैं, यदि ए का वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, यदि ए का वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो है, उस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्ट यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। यदि फिर दूसरा स्टेटमेंट एल्स इफ, यदि इसके अंदर ए का वैल्यू यदि लेस देन जीरो है, इसके अंदर क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्ट यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ। और फिर दूसरा कंडीशन बचता है एल्स के अंदर क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो लास्ट कंडीशन बचता है कि वो हमारा नंबर या तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा या तो जीरो होगा। उसके लिए डायरेक्ट लिख देंगे, हाँ डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट यहाँ पे जीरो, है ना, हाँ यहाँ पे रिटर्न जीरो। ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। कैसे हम लोग कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो है कैसे हम लोग चेक करते हैं यूजिंग C++। तो हमारा इंट मेन हो गया, इंट नाम का फंक्शन हो गया, वैल्यू डिक्लेयर कर दिए, ए यदि ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा उस केस में पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा, यदि ए का वैल्यू लेस देन जीरो है तो वहाँ नेगेटिव प्रिंट होगा। और जैसे ही हमारा ये दो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये दो कंडीशन यदि फॉल्स हो जाता है तो हमारा इफ का बॉडी हमारा बाहर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ का बॉडी हमारा बाहर चला जाएगा और इल्स पे आ जाएगा। इल्स पे जैसे ही आएगा यहाँ देखिएगा कंपाइलर को कि यहाँ पे जीरो प्रिंट हो रहा है तो हमारा जीरो प्रिंट कर देगा, हाँ। तो इसी तरह से हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट में हमारा पॉजिटिव भी प्रिंट हो जाएगा और नेगेटिव भी प्रिंट हो जाएगा, कोई भी नंबर, और जीरो तीनों प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। किसके हेल्प से प्रिंट हो जाएगा, किसके हेल्प से, C++ के हेल्प से तीनों नंबर वैल्यू प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों ने सब इसको नोट कर लिया होगा, है ना। अब आपको हम एक इसका तो कंडीशन समझ गए। अब एक हम बेसिक सा क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन देते हैं। उससे पहले हम आपको जिसकी जानकारी दे देते हैं, वह नेस्टेड इफ। क्या है, वो नेस्टेड इफ लूप कहाँ यूज होता है, नेस्टेड इफ लूप का कहाँ यूज होता है, वो देखिए, नेस्टेड इफ लूप का कहाँ यूज होता है, नेस्टेड इफ लूप का कहाँ यूज होता है, वो देखिए, नेस्टेड इफ लूप का यूज होता है इफ के अंदर कंडीशन। क्या होता है इफ के अंदर कंडीशन, जैसे नेस्टेड लूप की हम बात करें, बहुत लोग नेस्टेड लूप नहीं जानते होंगे। नेस्टेड लूप क्या होता है कि नेस्टेड लूप वो होता है इसमें इफ के अंदर एक दूसरा इफ आता है, यानी दो ब्लॉक क्रिएट होता है इफ के अंदर इफ।
इफ़ के अंदर इफ़ वाले कंडीशन को ही हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं, यानी इफ़ के अंदर इफ आ रहा है ना। जैसे इफ़ के अंदर ए यदि ग्रेटर देन बी है, कह रहा है यदि हमारा ग्रेटर देन बी है, इसके अंदर दूसरा भी कंडीशन है कि यदि इफ़ के अंदर यदि ग्रेटर देन सी है ना, इफ़ के अंदर यदि ग्रेटर देन सी है, इसमें हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा, जैसा होता है तो, और नहीं तो एल्स इफ़ के अंदर यदि इफ़ ए ग्रेटर देन बी है तो हमारा उस प्रिंट हो जाएगा। फिर यदि ऐसा नहीं होता है तो इल्स के अंदर हमारा सेकेंड नंबर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा इफ़ के अंदर इफ, यानी इफ़ के अंदर ये क्रिएट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं ना। इसी को हम लोग नेस्टेड इफ बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ बोलते हैं। अब एक प्रोग्राम लिखिए, ये हमारा नेस्टेड इफ था, तो नेक्स्ट प्रोग्राम पे आइए। इसमें हमको टैक्स कैलकुलेशन करना है। क्या करना है? टैक्स कैलकुलेशन करना है यूजिंग C++। कोई भी 4-5 में आप लोग भी जानते होंगे क्या होता है, टैक्स नहीं होता है। जैसे हम लोग के गांव में या बहुत सारे विलेज एरिया में टैक्स पे बहुत लोग अपना ब्याज दर लेते हैं, बहुत सारा कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लोग जानते होंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो टैक्स पे हम लोग का बेसिकली हमारा बहुत सारा फार्मर डिपेंड रहता है उन पर। अब एक प्रोग्राम लिखना है कि राइट ए प्रोग्राम फॉर टैक्स कैलकुलेशन। किसके हिसाब से? टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से यूजिंग C++, टैक्स कैलकुलेशन करना है। C++ के हिसाब से कैसे करेंगे टैक्स कैलकुलेशन, वो देखिए। आपको एक टैक्स कैलकुलेशन का एक डाटा बताते हैं। टैक्स कैलकुलेशन आपको बेसिक डाटा बताते हैं क्या क्या टैक्स कैलकुलेशन का डाटा है। जैसे 0 से 2.5 रहता है तो हमारा टैक्स का वैल्यू 0 देता है ना। यदि 225 से यदि 5 रहता है तो उसके इसमें 5% हमारा टैक्स होता है ना। यदि हमारा 5 से यदि 10 रहता है तो उसके इसमें हमारा 20% हमारा टैक्स होता है। यदि ग्रेटर देन 10 होता है तो उसके इसमें हमारा 30% टैक्स होता है। तो ये हमारा गिवन डाटा है टैक्स का, ये हमारा गिवन डाटा है टैक्स का। इस केस में हमको प्रोग्राम लिखना है कि बेसिकली क्या हो रहा है ना। इस केस में हमको प्रोग्राम लिखना है कि बेसिकली क्या हो रहा है, इसके लिए क्या कंडीशन, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। इसके कंडीशन वही स्टेप जो हम लोग अप्लाई कर रहे थे वही कंडीशन होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 कंडीशन है ना। 4 कंडीशन आपको इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए कैसे होगा। पहले आपको ये पर एनम इनकम दिया हुआ है, पूरा कितना है? पर एनम इनकम है। क्या है? पर एनम इनकम है ना। इस पे प्रोग्राम कैसे होगा, ये डाटा लिख लिए होंगे आप लोग। ऐसे प्रोग्राम कैसे होगा वो देखिए, कैसे हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग C++। कैसे हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग C++। तो हैशटैग इंक्लूड आवर सिस्टम यूजिंग नेमस्पेस std इंट में हाँ। फिर इसके बाद इंट में हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इंट लेटर सपोज कि हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। फिर उसको प्रिंट, ये क्या हमारा एनम है, एनम पर ईयर का है, सिन ग्रेटर देन ये। और फिर हम लोग फॉर प्रिंट कर देंगे फॉर इंटर द एनम। एनम हमको प्रिंट करना है पर ईयर का। पर ईयर का को क्या करना है? इंटर द इनकम पर एनम, इनकम पर एनम हो जाएगा, पर एनम इनकम हो जाएगा। हाँ ये हमारा एनम को प्रिंट करने के लिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे इफ का और इफ का। क्या करेंगे? कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे इफ और इफ का। यदि इफ के अंदर कंडीशन लगा, जो हमारा कंडीशन था, तो कितना सा कंडीशन, आई थिंक यहाँ पे आप लोग भूल गए होंगे कंडीशन क्या होता है नहीं होता है। कंडीशन जो था हमारा 0 से लेकर 2.5 तक, इसका कंडीशन था टैक्स का वैल्यू 0 था, है ना। और यहाँ पे 25 से 5 था तो उसके इसमें 5% है ना। और ये 5 से 10 था तो उसके इसमें 20% था। क्या था? 20% था। तो और यदि हमारा ग्रेटर देन 10 था तो उसके इसमें कितना था? 30% था। तो उसी में कंडीशन लगाएंगे। यदि ए का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 25 है, 25 लाख हो गया, 25 लाख हो गया ना, तो 5 1 2 3 4 हो जाएगा। हाँ इस केस में क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा कौन? यहाँ पे टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 है ना। टैक्स यहाँ पे 0 के इक्वल हो जाएगा। हाँ ये हमारा इस केस में हमारा टैक्स 0 हो जाएगा। यहाँ 0 में ऐसे ना 25 से 5। इस केस में फिर दूसरा, इस केस में क्या लगाएंगे? फिर दूसरा एलसीफ का यूज करेंगे। एलसीफ यदि ए का वैल्यू क्या है? 25 लाख से इतना 5 के बीच है। यदि ए का वैल्यू 5 पे 1 2 3 4 इतना है, और एंड क्या हो रहा है? कंपेयर कर रहा है ना। फिर इसका भी ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये हमारा है। तो इस केस में हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? कौन? यहाँ पे टैक्स इक्वल टू टैक्स
टैक्स इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे 5% है, 5% किसका, एनुअल इनकम का 5% ऑफ ए, 5/100 ऑफ ए, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.05 स्टार ऑफ ए, है ना। इल्स इफ के अंदर फिर इल्स इफ यूज कर दिया, तीसरा कंडीशन, अब तीसरा कंडीशन बचता है तो फिर यूज करेंगे इल्स इफ के अंदर, यदि हमारा इल्स इफ के अंदर यदि ए ग्रेटर देन 5000 है, हाँ, तो एंड यदि ए का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4 5 लोग, इस केस में हमारा क्या प्रिंट कर देगा, इस केस में हमारा टैक्स इक्वल टू 0.2 इंटू ए हो जाएगा। और देन उसका दूसरा कंडीशन हो जाएगा इल्स के अंदर कि काउंट यहाँ पे हो जाएगा टैक्स इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0.3 स्टार है ना, ये हमारा रिटर्न जीरो है ना। ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। किसी भी टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हम लोग बेसिकली विलेज एरिया में देखने को मिलता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं C++। तो ये हमारा बेसिक बन के तैयार है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको बेसिक से। अब हम लोग कल अप्रोच करते हैं, कल हम लोग एक नया टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे, वो हमारा नया टॉपिक होगा, वो होगा एरे। आज आई थिंक आप लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग एरे पे स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमारा मेन DSA स्टार्ट होता है। हमारा एरे से हमारा मेन DSA का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा बेसिक था, ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू C++, जो हमारा बेसिक कंसेप्ट था, जो हमको आगे DSA को समझने में बहुत हेल्पफुल होगा। ये हमको, ये जो अभी तक जितना कंसेप्ट डिस्कस हुआ है, आई होप आप लोग समझे होंगे। कल से हम लोग एरे पे हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा मेन पोर्शन हमारा DSA का यहीं से स्टार्ट होता है। एरे के साथ आपको मेन एक बार सिलेबस थोड़ा रिव्यू करवा दे, क्या होता है सिलेबस की रिव्यू की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको DSA में मेन जो सिलेबस का पोर्शन है वो आपका एरे से स्टार्ट होता है। देन आपका लिंक लिस्ट होता है, देन आपका लिंक लिस्ट स्टार्ट होता है, देन आपका लिंक लिस्ट के बाद आपका ये स्टैक होता है। स्टैक में आपका बहुत सारा टाइप है, लिंक लिस्ट का भी बहुत सारा टाइप है, जैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा सिंगल लिंक लिस्ट हो गया, है ना। तो तीसरा क्या हो जाएगा डबल लिंक लिस्ट हो गया, फिर स्टैक हो गया। इसके बाद फर्दर हम लोग स्टैक पे मूव करेंगे। फिर क्यू आता है, क्यू में भी बहुत सारा टाइप है, फिर स्टैक क्यू हो गया, फिर उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री आता है। अब बाइनरी सर्च ट्री आता है ना। ये हमारा बेसिक पोर्शन है। अभी तक फिलहाल हम लोग आने वाले टाइम में हम लोग पहले फिलहाल इतने टॉपिक को कवर करेंगे सही से, एरे देन लिंक लिस्ट देन स्टैक देन क्यू। आई होप आप इतने के लिए स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरे से मिलते हैं। ठीक है बच्चों।